Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter of class 6th subject science and chapter name is शरीर में गति. तो आज हम 8th chapter class 6th का डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए. आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे. श्वास लेते वक्त अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए. हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं. जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली गति के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी गतियां विद्यमान हैं. जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हो तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है. उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर में कोई ना कोई भाग गति करता है. आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं. कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं तथा विद्यालय के बाद अपने घर में जाते हैं. तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं. आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. तो आप देखो कितने प्रकार की गतियां कर रहे हो. आइए अपने मित्र, अध्यापकों, अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 बढ़ते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं. गाय कैसे जाती है, मनुष्य भी पैरों से चलता है, सांप रेंग कर जाता है, पक्षी उड़कर जाता है, कीट कैसे चलते हैं, मछली कैसे चलती है. जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं. गमन का मतलब होता है जाना, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं. जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है. क्या कारण है अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है. मानव शरीर एवं उनकी गतियां. जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें. क्या आपके विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है. विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय अपने हाथ या पैर किस प्रकार गति करते हैं. आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने में योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें. एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए. आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं. क्या आप इसे कंधे से वृत्ताकार रूप से घुमाते हैं. क्या आपका कंधा भी गति करता है. पीठ के बल लेट जाइए और पैर के कूहले की ओर चारों ओर घुमाइए. तो इस तरीके से अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन करना है कि कहाँ से जब हम चलते हैं तब क्या होता है, जब हम हाथ घुमाते हैं, गेंद फेंकते हैं तो कौन कौन से भाग मोशन में आते हैं. अपनी भुजा को कोहनी के ऊपर से नीचे कीजिए. आपके इस प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए. अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए. भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए. अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा, हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास करें. क्या आप ऐसा कर पाते हैं. अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने का प्रयास कीजिए. हम प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए. क्या कारण है हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी एक दिशा में घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं. अब हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं. क्रियाकलाप 1. एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए जिसे आपके कोहनी पैमाने के मध्य में रही. अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए. अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास करें. क्या आप इसे मोड़ पाते हो. नहीं मोड़ पाओगे. तो ये टेबल के अंदर अपने शरीर की गतियां बतानी है कि गर्दन जो होती है पूर्णतः घूमती है, थोड़ी घूमती है, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता, कलाई कैसे करती उंगली. तो ये टेबल आपने कंप्लीट करनी है. क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ तथा घुमा पाते हैं जहां दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं. उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन. क्या आप ऐसे अन्य भागों के नाम बता सकते हैं. इन स्थानों को संधि कहते हैं. यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए भी किसी प्रकार की गति करना संभव होता है. वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है. अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली तथा पादों उंगलियों को दबाइए. क्या आप
आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है, तो इसके बीच में आपकी वो शरीर हड्डी होती है। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। हमारे शरीर के अन्य भागों में इस प्रकार को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ देते हैं। हाथ के ऊपर हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां से अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं, सिर्फ उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते। विभिन्न गतिविधियां, एक विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आपने ये तो सीखा होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमने बेसिकली अपने शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ना है कि कहाँ से कौन सा हमारा जो जोड़ है वो गति करता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही डिस्कशन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। आपने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, नोटबुक कंप्लीट रखनी है, ओके। तो ये आपका वर्क है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।